अच्छा भाई, इस वीडियो में हम सेंट्रिपेटल फोर्स के हवाले से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और इसमें आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स भी जो है वो भी ज़रा ख़त्म करेंगे। सबसे पहली कन्फ्यूजन जो अक्सर लोगों को होती है, अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि भाई एक मेज़ है जिस पे कील गाड़ी हुई है और कील से ना एक डोरी जा रही है, डोरी पे गेंद बंधी हुई है। तो ये अगर आप इसी चीज़ को आप ऊपर से अगर देख रहे हो तो आपको ये कहानी नज़र आएगी कि ये रस्सी है आधे मीटर की, 2 kg की गेंद है और ये गेंद जो है इस पूरे चक्कर को या पूरे दायरे में घूम रही है। तो अब जाहिर है कि दायरे में घूम रही है तो आपके दिमाग में पहली चीज़ तो यही आएगी और बिल्कुल दुरुस्त आएगी कि जनाब ये घूम रही है क्योंकि इस पे एक कुव्वत लग रही है जो कि एक ख़ास कुव्वत है जो माइल ब मरकज़ है, यानी इस दायरे के मरकज़ या इस गेंद के महवर की जानिब माइल है। लेकिन वो छोटी सी चीज़ जो हमें दुरुस्त करने की ज़रूरत है वो ये है कि देखिए, सेंट्रिपिटल फोर्स जो है ये कोई नई फोर्स नहीं है, ये कोई अलग फोर्स नहीं है। सवाल में यकीनन आपको ये कहा तो गया है कि गेंद एक दायरे में जा रही है, सर्कुलर मोशन इसका हो रहा है, लेकिन इस बात को दरअसल आपको ऐसे समझना चाहिए, इसकी दुरुस्त फिजिक्स जो है वो ये है कि अगर ये गेंद या ये कहिए कि अगर हम चाहते हैं कि ये गेंद एक दायरे में जाए तो लाजिम है कि इस पे एक कुव्वत माइल ब मरकज़ मुसलसल लगती रहे और ये सेंट्रिपिटल फोर्स कहलाती है। अच्छा, और ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ना, ये दरअसल ये कुल कुव्वत होती है, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स होती है जो कि मरकज़ की जानिब माइल होती है। तो भाई यहाँ अगर आप देखिए तो ये जो फोर्स लग रही है, कुल फोर्स यहाँ पे क्या है, मरकज़ की जानिब कुल फोर्स जो लग रही है वो दरअसल इस डोरी में टेंशन है। ये टेंशन जो है ये मुसलसल इस कील की जानिब लग रही है, तभी तो ये गेंद जो है वो एक दायरे में जा पा रही है। समझ में आई बात? तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आप जानते हैं कि भाई ये जो कुल फोर्स होती है ना, कुल कुव्वत, ये बराबर होगी कमियत ज़रब सरद। और जाहिर है ये सरद जो है वो फोर्स की समत में होनी चाहिए, तो ये सरद भी माइल ब मरकज़ होगी। तो अगर मैं इस सरद को यहाँ सब्जेक्ट बनाऊँ तो ये हो जाएगा कुल कुव्वत माइल ब मरकज़ बटा मैस। अब ये माइल ब मरकज़ इस एग्जाम्पल में कौन सी फोर्स है, फोर्स टेंशन है, तो ये हो जाएगा टेंशन बटा मैस। और सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, कई दफ़ा सीख चुके हैं, ये होगा v² बटा आर। अच्छा, याद रखिए कि कुल फोर्स का मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ फोर्स लग रही होती ना तो उस फोर्स को हम इसमें से घटाते, मतलब T माइनस ये फोर्स, और फिर हम देखते कि कुल फोर्स मरकज़ की तरफ कितनी लग रही है। ठीक है भाई, तो चलिए इसमें कदरें डाल देते हैं। मास कितना है, 2 किलो है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, जो कि टेंजेंशियल वेलोसिटी ये 5 दी हुई है, तो 5 का मुरब्बा होगा बटा आर। आर क्या है, ये एल है जो कि आधा मीटर है। तो कर लीजिए भाई, टी आपका आएगा 5 पंजे 25 जरब 2 यानी 50 बटा 0.5। गोया जो कुल टेंशन बनेगी हमारे पास वो बनेगी 100 न्यूटन्स। नहीं समझे? समझ गए होंगे यार। चलें अगली एक मिसाल देख लेते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पे आप एक साइकिल पे बैठे हैं, ये साइकिल आप चलाते चलाते एक स्पीड ब्रेकर पे आए और स्पीड ब्रेकर पे आप चलते हुए आगे निकल गए। क्या ये मुमकिन है कि इस स्पीड ब्रेकर पे आप यूं लॉन्च हो जाएं या छलांग मारें? बिल्कुल हो सकता है, और आपको मालूम है कि इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक रफ्तार से भी होता है। कैसे होता है ये अब हम आपको बताते हैं। देखिए भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस मकाम पे नॉर्मल फोर्स कितनी हमें मिल रही है, तो हो सकता है आपको ये हो कि भाई नॉर्मल फोर्स जो है वो तो वज़न के बराबर होती है ना, तो mg के बराबर हो जाएगा। हो सकता है हो, लेकिन ऐसे ही हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, हरकत दायरे में अगर हो रही है तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। अभी जिस तरह आपको हमने बताया, सरद माइल ब मरकज़ किसके बराबर होगी, कुल कुव्वत माइल ब मरकज़ बटा मैस के, और ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन जो है ये बराबर है v² बटा आर के। ठीक है भाई, तो मरकज़ आपका ये रहा, कुल कुव्वत माइल ब मरकज़ क्या है भाई, इस पॉइंट पे तो ये है कि mg सेंटर की तरफ लग रहा है और नॉर्मल फोर्स जो है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होती है। तो मिसाल के तौर पे आपकी साइकिल अगर यहाँ होती तब भी यही सूरत हाल होती। और अब मैं क्या करूँगा, सेंट्रिपिटल फोर्स, मुझे चूंकि सेंट्रिपिटल फोर्स मुस्बत चाहिए तो मैं क्या करूँगा,
कि इसकी समत में जो फोर्स है उसको मैं मुस्बत लूंगा, गोया प्लस mg, और इसमें मैं जमा करूंगा फोर्स जो दूसरी समत में है जो कि है माइनस Fn बटा m, ये बराबर हो जाएगा v² बटा r के। v हमें दिया हुआ है, तो भाई बेहतर तो ये होगा कि कदरें डालने से पहले अगर मैं यहाँ कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद कुछ सिचुएशन आ जाए। मास को यहाँ ले आता हूँ, मेरे पास ये सिचुएशन हो गई, ये सूरत हाल हो गई। और अगर इसमें मैं Fn को अपना सब्जेक्ट बनाऊं तो Fn बराबर हो जाएगा mg माइनस mv² बटा r। अब हम यहाँ पे कदरें डाल लेते हैं। मैथ हमने देखा कि 100 किलो है तो 100 यहाँ डाल लिया, 100 यहाँ आ गया। जी हम जानते हैं कि 9.8 होता है, तो ये डाल लेते हैं 9.8 माइनस 100 जरब v कितना है, 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर हो गया बटा r जो कि हमें दिया गया है 8 मीटर, नहीं सफ़ेद में डालेंगे 8 मीटर। और अब इसको अगर आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको ये पता लगेगा कि नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जो आपकी है वो दरअसल है 530 न्यूटन। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये वज़न के बराबर नहीं है, क्योंकि वज़न अगर आप देखें तो वज़न कितना होगा, कमियत ज़रब 9.8 यानी 980 न्यूटन इसका सिर्फ वज़न है। लेकिन जो आपको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मिल रही है वो सिर्फ 530 न्यूटन मिल रही है, क्योंकि बाकी की जो कुव्वत है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से हमारे पास आ रही है।